बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट। एलाइड ह्यूमन राइट्स कमीशन लीगल विंग ने चक नंबर 30 अब्बासिया की कच्ची बहाती का दौरा किया, जहां के मकीन गाजी आलमगीर जहांगीर और दीगर दर्जनों अफराद ने तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि चक के बासर जमींदार इन्हें यहाँ से बेदखल करके खुद कब्जा करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए अक्सर इनके घरों पर हमला आवर होते हैं। कई दफा इनके कच्चे घर और झुग्गियां गिराई जा चुकी हैं। इनके खिलाफ थाने में झूठी दरख्वास्तें दी जाती हैं। कई बार चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बमाल किया गया है। वो गरीब लोग हैं, इनके इतने वसाइल नहीं कि इनका मुकाबला कर सकें। अलाइड के सदर डॉक्टर जहीर अहमद साहिल ने मुतासरीन की भरपूर कानूनी और समाजी मदद करने का यकीन दिलाया। टीम में जमील अहमद, शाहिद रफीक, इम्तियाज अहमद, महबूब अहमद, लुकमान अहमद और लीगल विंग के वकला शामिल थे। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर तहसील अमन कमेटी लियाकतपुर का मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर में हुआ। इजलास में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के अलावा जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मुकामात पर सफाई और बिजली के मामलात दुरुस्त रखने के लिए मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकीब सरवर ने कहा है कि मसलकी हम आहंगी को फ़रोग़ देकर पुरअमन और रवादार मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तहसील भर में भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखी जाएगी। किसी को दूसरे फ़िरके या मसले की दिल आज़ारी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के अलावा जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मुकामात पर सफाई और बिजली के मामलात दुरुस्त रखने के लिए मुतल्लिका महकमों को हदायत दी गई। इजलास में DSP सर्कल लियाकतपुर मलिक मोहम्मद असलम साबिर, पांचों थानों के SHOs, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इमरान साजिद, डॉक्टर साबिर अकरम, सदर मरकजी अंजुमन ताजदार और साबिक चेयरमैन बल्दिया राशिद रफीक चौधरी, चीफ ऑफिसर परवेज अख्तर गुज्जर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट रईस इशफाक अहमद, मुफ्ती अब्दुल कादिर, मुफ्ती महमूद अहमद सईदी, MS डॉक्टर अतहर फरीद, साबिक सदर बार कुर्बान हुसैन खान, शमसी अलहाज दिल मोहम्मद नक्शबंदी, राना महमूद हसन, एहसान उल हक कादरी, सब इंजीनियर अली सरवर, अली रजा जैदी, मुफ्ती मोहम्मद सलीम रिजवी, मैपको हकाम और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान शरीक हुए। रेनाला असिस्टेंट कमिश्नर और जनाब प्रेस क्लब का जाली ट्यूब फैक्ट्री पर छापा। कारखाना में जाली नेशनल ब्रांड की ट्यूब की पैकिंग की जा रही थी। रेनाला खुर्द इमरान चौधरी ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी ने जनाब प्रेस क्लब की निशानदही पर शौकताबाद में एक कारखाना पर छापा मारा, जहां पर मोटरसाइकिल, ट्रक, बसों और गाड़ियों के टायरों की पुरानी ट्यूब को रिपेयर करके नेशनल ब्रांड की कंपनियों की पैकिंग की जा रही थी। मुल्ज़मान टायरों की पुरानी और गैर मयारी ट्यूब को सस्ते दामों मार्केट में फ़रोख्त करते थे, जबकि दुकानदार कई गुना ज़ायद कीमत पर शहरियों को फ़रोख्त करते थे। असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी ने मौके पर पहुंचकर पुरानी और गैर मयारी ट्यूब्स रोड हादसात का भी सबब बनती हैं, जिनमें कीमती जानों का ज़िया होता है। उन्होंने तमाम सामान कब्जा में लेकर कारखाने को सील कर दिया, जबकि पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी और जनाब प्रेस क्लब की कार्रवाई को खूब सराहा। इमरान चौधरी ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा भारत ने दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया, अलर्ट जारी। भारत ने दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA के मुताबिक भारत ने 70,614 क्यूसेक पानी दरिया सतलुज में छोड़ा है। आज रात तक पानी कसूर गंडा सिंह के मुकाम से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को पेश के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई। PDMA ने कहा है कि तमाम अजला में रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाया जाए, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएं, शहरी दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक छबकला मुसाफिर पुल के करीब कार हादसा। दानेवाल विहाड़ी की बदकिस्मत फैमिली एयरपोर्ट से टिकटें कैंसिल करवा कर विहाड़ी वापस आ रही थी कि मौत के फरिश्ते ने आ लिया। मुसाफिर पुल लोहारा वाली पुली के करीब ड्राइवर की ऊँग बहाना बनी और गाड़ी कीकर से जा टकराई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन अक्सा और बिल्किस मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक खवातीन को विहाड़ी जबकि जख्मियों को DHQ खानेवाल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत फैमिली गाड़ी पर सवार थी।
खबर शामिल करते हैं पीर महल से। पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा वाहगी की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अड्डा वाहगी पेट्रोलिंग पुलिस के SI कलीम अहमद की कामयाब कार्रवाई। शिफ्ट इंचार्ज कलीम अहमद ने दौरान पेट्रोलिंग हमराहियां तफरी बदनामी जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। चातमान कॉलोनी के रिहायशी गिरफ्तार मुलजिम चांद मकबूल मसीह से 115 ग्राम चरस बरामद। पेट्रोलिंग पुलिस का गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सियासी समाजी सहाफती हलकों का कलीम अहमद ASI और पेट्रोलिंग पुलिस मुलाजमीन को खराज तहसीन। ओस्ता मोहम्मद जिला बलोचिस्तान और न्यूज़ के रिपोर्टर इफ्तिखार कुलाची, मेयर ओस्ता मोहम्मद मीर जफर खान जमाली, डिप्टी मेयर हाजी खान बिलाल की क़यादत में शोहदा पाक फौज और शोहदा बलोचिस्तान पुलिस के हक में एक रैली निकाली गई, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओस्ता मोहम्मद ताहिर हबीब तन्यू, ताजर बरादरी, जनरल कौंसलान, सियासी समाजी रहनुमाओं समेत कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की और पाक फौज बलोचिस्तान पुलिस और ओस्ता मोहम्मद पुलिस के हक में नारेबाजी की गई। रैली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओस्ता मोहम्मद ऑफिस से निकाली गई। रैली मछली जनाह रोड घंटा घर चौक वापस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओस्ता मोहम्मद पहुंची। इस मौके पर शहदा के हक में नारेबाजी की गई। जिला ओस्ता मोहम्मद के रिपोर्टर इफ्तिखार कुलाची। जाम शुरू रिपोर्टर एजाज अली डिथू कोटरी बाहर मार्केट के ताजरों ने दुकानदार मोहम्मद जाहिद अंसारी के मकान पर कब्जा और दुकान पर कब्जा माफिया के लोगों की तरफ से धमकियां देने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से बात करते हुए जाहिद अंसारी ने कहा है कि मेरे मकान पर मेरे किराएदार शमन अली शाह ने कब्जा कर लिया है। शमन शाह और कुछ नामालूम लोग मुझे और मेरे रिश्तेदारों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मजीद जाहिद अंसारी ने बताया कि मैंने 2 साल पहले प्लाट खरीद कर इस पर मकान बनाना था, जिसको मैंने शमन अली शाह किराए पर दिया था। इसने अभी कब्जा कर दिया है। खाली करवाने की कोशिश की तो मुझे धमकी देना शुरू कर दिया है। मैं कोटरी का पुरअमन और कारोबार बंदा हूँ। शमन शाह और इसके दोस्तों की जिनसे मुझे और मेरे खानदान वालों को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। मैं IG सिंध SSP जाम शुरू और हमारे MPA मलिक असद सिकंदर से इल्तिजा करता हूँ कि मेरे घर पर कब्जा माफिया का कब्जा खत्म करवाया जाए और धमकियां देने वाले शमन शाह को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरा ये बयान रिकॉर्ड में रखा जाए। कल अगर मुझे या मेरे खानदान के अफराद को कुछ भी हो तो इसका जिम्मेदार शमन शाह और इसके दोस्त होंगे। जी भाई, क्या मसला है आप लोगों का? मैं मोहम्मद दिलशेद बिहार कॉलोनी से ताल्लुक रखता हूँ, एक कारोबारी हूँ और मेरी बिहार कॉलोनी मेन स्टाफ का दुकान है और ये मेरा भाई है, कजन भी और शाशुआ बेटा भी। इसके साथ मसला ये हुए थे कि इसके पास एक ठेकेदार था शमन शाह के नाम से, उसको जरूर जा सकते। शमन शाह इसके पास काम करता था तो इसने हमदूरा कॉलोनी में अपनी जगह ली, प्लाट लिया। वहाँ पे इसने 7 लाख रुपए काम करवाया। उसके अंदर दरवाजे, खिड़कियां, जो भी मिलते प्लाट के अंदर जरूरत का सामान लगता है वो लगा। उसके बाद इसने इसको एग्रीमेंट करके उस जगह में बिठा दी। बोला गरीब है, चलो सैयद जात है हमारा, और कुछ जो प्लाट की निगरानी होगी दूसरा किराएदार बैठा रहेगा। तो कुछ अर्से बाद इसने क्या किया, तकरीबन 6 भी किया। मोहम्मद जाहिद ने इसके साथ ये आप देख सकते हैं एग्रीमेंट करके किराए पे 2000 रुपये महाना के हिसाब से इसको जगह दी। और जिस बंदे से ये जगह ली है, बहादुर खान पवन से ये जगह खरीदी है। मोहल्लेदारों से भी आप आके पूछ सकते हैं, आप पड़ोस से भी आके पूछ सकते हैं, जिस मालिक से जगह खरीदी आप उससे भी आगे पूछ सकते हैं। और रही बात कब्जा की, हमने कोर्ट में भी केस दर्ज किया। केस में हमारा डिस्क्वालीफाई केस करके उन्होंने बोला कि आपके इलाके के आला ओहदेदारान है, उनसे जाके आप राब्ता करें। हम आला ओहदेदारान के पास भी गए तो उन्होंने हमें ये बोला कि आपका मसला करते हम उर्दू स्पीकिंग होने की वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये नहीं बोलते कि हम कौम परस्ती कर, हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हक का होना चाहिए। हम भी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी, जैसा शमन शाह ने भेजा। आपको उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला वो सैयद है, वो ऐसे, आप ऐसे करो वैसे करो। भाई हमारी जो हक मेहनत मजदूरी करके हमने जगह खरीदी है ना यार, हमने कोई हराम के पैसों से तो कोई चीज नहीं खरीदी। हमने जो हमारी हलाल की चीज है वो हम अपना हक मांगे। हमारा जो इससे नुकसान कम तो वो पूछ रहे नहीं। हमारा जो प्लाट, हमारी जो जगह पड़ी है वही छोड़ दे कम से कम, और कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे। अच्छा, अभी आपको धमकियां दे रहे हैं? अभी हमें धमकियां दे रहे हैं। इसी वजह से हमने प्रेस से भी ताल्लुक किए हैं। SP साहब कल वो सहाफी भाई ने बताया तो वो गए हमारे साथ। उन्होंने बोला भाई मैं इंक्वायरी करूंगा, तफसील करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लूंगा। उसके ऊपर भी इसने NC ड्यूटी करवा दी और उल्टा NC के अंदर इल्जाम लगाए हैं। सहाफी और हम सब मिलकर उसको हरासमेंट कर रहे हैं और उसको पकड़ रहे, रास्ते में रोक के
गाली बकताया करें। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम कारोबारी आदमी सीधे, अगर ऐसा करना होता 2 साल के अंदर हम 5 दफा से जगह खाली करा चुके होते, और हम चाह रहे कानून के तहत जो काम हो सके हम वो करें। अभी आप किससे मुतालबा करना चाह रहे हैं? हम हमारे इलाके के जो आला ओहदेदारान हैं, जो हमारे यहाँ के अफसर हैं, पुलिस हैं, या जो हमारा DIG सिंध और जो हमारे वज़ीर आज़म, हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जगह पर जल्द से जल्द मसला हल करवाएं। हमारे को कोई भी कल कारोबारी बंदे, कल को कोई मसला होता है या कोई परेशानी होती है, हमारी दुकान पे कोई आगे परेशानी के आलम होते हैं, कोई फड्डा होता है, इस सब चीज़ का जवाबदार शायद शमन शाह हो। अच्छा, और प्लाट मांगा मंडी रूरल हेल्थ सेंटर मांगा के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ समेत अस्पताल के तमाम अमला ने शिरकत की। रैली रूरल हेल्थ सेंटर से निकालकर मेन अस्पताल रोड तक निकाली गई। रैली के शुरा में SMO डॉक्टर अदनान, डॉक्टर सईद अली तराब ने खिताब स्वीडन में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती की पुरजोर मजम्मत की। मुस्लिम ममालिक को ऐसे घटिया कामों की हौसला शिकनी के लिए मौसर इकदाम करना होंगे। SMO डॉक्टर अदनान, मुसलमान किसी सूरत भी कुरान पाक की बेहुरमती पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर सैयद अली तराब रिजवी रैली शुरा की स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरा ने बैनर्स और फ्लैक्स के साथ प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। स्वीडन के खिलाफ मुर्दाबाद के और अजमत कुरान के नारे भी लगाए गए। अगर हमें इकदाम उठाने पड़ेंगे, हम मुकम्मल इकदाम उठाएंगे। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था ताकि हमारे जज्बात। खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर मोहम्मद अकमर राही की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किस्त से कटौती बतौर सवाब समझा जाने लगा। मियां चन्नू के मशहूर तरीन अड्डा जंजाले पे मौजूदा माशाल्लाह डिपार्टमेंट वालों ने खवातीन से 500 रुपये कटौती कर ली गई। वीडियो में मौजूद खवातीन वाज़ेह तौर पर बयान कर रही हैं कि 12,000 रुपये किस्त आई थी, लेकिन माशाल्लाह डिपार्टमेंट वालों ने 11,500 रुपये दिए गए हैं। हर खवातीन से 500 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश, कोई भी पूछने वाला नहीं। DC खानेवाल, AC मियां चन्नू, चौधरी रमीज जफर और बेनज़ीर ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुर्रहमान से मुतालबा करते हैं कि इस माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि गरीब खवातीन को इनका हक बासानी और पूरा मिल सके। कित्थों लए पैसे? अच्छा, किन्ने आए सी? 12 ਦਿੱਤੇ किन्ने उन्होंने? 11.5 किन्ने रखे विचों? लुडन सावन की बारिश की आमद से कबल ही एक ही बारिश से जल थल का मंजर पेश करने लगा। शहरी रहम भरी नजरों से मुकामी सियासतदान और जिले इंतजामिया की तरफ देखने लगे। सावन की आमद से कबल ही लुडन का सीवरेज का मसला हुआ हल। पूरा शहर ही नदी नालों का मंजर करने लगा। लुडन इंतजामिया नाअहल है या बेबस। लुडन शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में होने वाली 2 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। शहर की सारी मेन सड़कें पानी से भर गई। नाक़िस इंतजामात के बायस बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा और गलियां झील का मंजर पेश करने लगी। लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। सब्जी में फ्रूट मंडी समेत वापटा ऑफिस के सामने खड़ा पानी इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने DC विहाड़ी और हुकूमती नुमाइंदों से लुडन की सीवरेज के मसाइल को फौरी तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोरदार मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर आज साहिवाल में इंचार्ज ट्रैफिक DSP सईद खान लोधी ने अपनी टीम के हमरा रोड पर फराइज शहर तमाम रोड्स पर नाकाबंदी की और मोटरसाइकिल हजरात के बगैर पेपर, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चालान भी किए और इनके हेलमेट ना पहनने पर जुर्माने भी किए और इनको हेलमेट पहनने पर पाबंदी से आगाही भी की गई ताकि आइंदा आने वाले हादसात से बचा जा सके और मौजूद शहरी स्टूडेंट्स स्पेशल आगाही दी गई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि हुकूमत बिजली की कीमतों हालिया 1 रुपये 25 पैसे इजाफा फिलफौर वापस और रूसी तेल का रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करे ताकि मेहनत कश मजदूर, किसान, सन्नतकार और ताजर तबका समेत आम आदमी को कुछ सुख का सांस नसीब हो। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से गरीबों के घरों में फाकों का राज है। हुकूमत को अवाम की दाद रसी करना होगी। इंसानों ने
उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से प्रोपोगंडा हो रहा था कि रूसी तेल सस्ता है और इसकी इंपोर्ट से अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक माह के अंदर 2 रूसी तेल से भरे जहाज इंपोर्ट हो चुके हैं और तेल मार्केट में सप्लाई हो रहा है, लेकिन अवाम अभी तक इंतजार ही कर रही है। तेल की कीमत बजाय कम करने की 30 जून को डीजल की कीमत 7.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई, जो हुकूमती दावों की खुली नफी है। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदा तय पाते ही महंगाई का ना रुकने वाला तूफान आ चुका है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि मगरब इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कानून साजी करे। किसी फर्द वाहिद को किसी मजहब के जज्बात मजबूर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्वीडिश हुकूमत शख्सी आज़ादी के नाम पर मुस्लिम उम्मा के जज्बात से खिलवाड़ का रास्ता बंद करे। पूरी कौम ने यौम तक़दीस कुरान मनाकर मगरिब को मुतफ़िका पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क पदर और प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई जाए। मुसलमानों के जज्बात से जिसने ये खेला है अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफ़ीर को एहतजाज मुल्क बदर किया जाए, इनकी प्रोडक्ट पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाई जाए और इन लोगों का सोशल बाइकआउट किया जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इसके लिए आलमी सतह पर कानून साजी की जाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉर्ड्स विंग के नायब सदर और मरकजी अंजुमन ताजान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि नवाज शरीफ आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। नवाज शरीफ को ख़त्म करने वाले खुद किस्सा पारीना बन गए। मुखालिफिन भी कायद नवाज शरीफ के बेगुनाही की गवाही दे रही है। जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, इन पर और इनके ख़ानदान पर झूठे मुकदमात कायम किए गए, वो पूरी दुनिया ने देखे। आज वक्त ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ बेकसूर और इन पर कायम मुकदमा झूठ पर मुबनी थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मुल्क और कौम को मौजूदा गंभीर हालात से निकालने के लिए दिन रात कोशां हैं। नून लीग को जब भी मौका मिला मुल्क और कौम को बेहतरी की जानिब गामजन किया गया। इलेक्शन जब भी हुए मुस्लिम लीग नून मुल्क भर से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी है और आलमी बरादरी भी नवाज लीग की क़यादत पर ही भरोसा रखती है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों के बरसर इक़्तिदार रहते मुल्क की मईशत का बहाल होना मुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की की राह पर सबसे बड़ी रुकावट खुद मौजूदा हुक्मरान हैं। मौजूदा हालात में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। फौरी आम इंतखाबात के सिवा कोई चारा नहीं। नई हुकूमत तश्कील देने से ही मसाइल के हल में मुस्बत पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन का मज़ीद अल्तवा चाहते हैं। इन्हें इक़्तिदार छोड़ना सियासी मौत दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि IMF को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, यही वजह है कि कर्ज की किस्त जारी करने से कबल चेयरमैन PTI से IMF के वफ्द ने मुलाकात की। मुल्क के वसी तर मुफाद IMF के मुआहदे की तौसीक की। पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल स्टैंड बाई मुआहदे से नहीं हुआ, सिर्फ आर्जी रिलीफ मिला है। अवाम की तकलीफ में कमी नहीं हुई, बल्कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा। शामिल करते हैं शेखपुरा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज मतविर्क ने कहा है कि मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने का सहरा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर पर है। इनकी शब रोज़ की मेहनत ने इन्हें सुरखरू किया। जो लोग बिलावल भुट्टो के बैरून मुल्क दौरे को सैर सपाटों से तशबीह देकर गंदगी उछालने की हमा वक्त कोशिशों में मसरूफ हैं, वो मुल्की सियासी इसलूब से ना आशना है। PTI मुल्क चलाने की अहलियत रखती तो 4 साल दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान को माशी समाजी तबाही का शिकार ना करती। हालात ने साबित कर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के नताइज ने मुल्क और कौम का बैरूनी दुनिया में वक़ार बुलंद किया और पाकिस्तान के माशी मसाइल में कमी आई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की गलत दाखिली और खारजी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा कर दिया था, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रबानी घर के दौरे रंग ले आए और आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान दुनिया भर में तेजी से पहले मुकाम पर आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आप को जुल्फ़कार अली भुट्टो का जानशीन साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और अवाम दिल खोल कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं और हर तरफ से आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की सदाएं सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के बाद बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सर करके अपनी सियासी और अफराती कुव्वत साबित कर दी है।
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर चौधरी शफकत अली जटकजर ने कहा है कि कर्जों से मुआशरत चलाने पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें एक पेज पर हैं। हुकूमत 15 महीनों में एक वादे पर भी अमल नहीं कर सकती। करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी का तूफान जारी है। हुक्मरानों ने आइंदा नस्लों पर भी कर्जों का कोह हिमालय ला दिया है। हुक्मरानों ने मुल्क के नजरिए और जोग्राफिए को नुकसान पहुंचाया, इंतकामी सियासत पर वाहन चढ़ाई और सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाने के लिए ओछे और जालमाना हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि कई इस्लामी ममालिक ने स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए। पाकिस्तान की हुकूमत ने पार्लिमान में एक एहतजाजी जलसा करके खुद को बरी अल्ज़मा करार दिया। कौम हुकूमती इक़दाम से मुतमईन नहीं। कुरान करीम की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं किए जाने के खिलाफ कड़े इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। स्वीडन में सफारती और माशी ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाएँ जब तक मलून मुलजिम को स्वीडन की हुकूमत करार वाकई सज़ा नहीं देती। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, शेखुपुरा में हाफिज़ कुरान बच्चों की कुरान जिंदाबाद रैली। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। गुस्ताख कुरान मुलज़मान को सख्त सज़ा दी जाए। कुरान हाफिज़ कुरान बच्चों का मुतालबा। शेखुपुरा के मरकज़ खालिद बिन वलीद के सैकड़ों हाफिज़ कुरान बच्चों ने कुरान जिंदाबाद रैली का आगाज़ रीगल चौक से किया। रैली सरगोदा रोड से यादगार चौक और वहां से लाहौर रोड से होती हुई वापस मरकज़ खालिद बिन वलीद पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली के शुरा ने हाथों में कुरान पाक और कुरान पाक से मोहब्बत के इजहार पर मुबनी मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठाकर इस अज़म का इजहार किया कि कफ़ार जो मर्जी कर ले, कुरान पाक ता क़यामत महफूज रहेगा क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने ले रखा है। रैली के शुरा ने इस अज़म का भी अदा किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत और इसको हिफ्ज़ करके कुरान से मोहब्बत का इजहार करेंगे। रैली के शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो आलमी सतह पर ऐसे कवानीन बनाए ताकि कोई भी किसी भी मज़हब या इल्हामी किताब की तौहीन की जसारत ना कर सके। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेटिंग एजेंसी फच ने पीर को पाकिस्तान के बारे में अपने नुक्ता नज़र से तब्दील किया क्योंकि पाकिस्तान आखिरी लम्हात में बेल आउट डील हासिल करने में कामयाब हो गया। ताज़ा तरीन अपडेट में अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अपग्रेड ने नोमा के स्टैंड बाई अरेंजमेंट पर के साथ की रोशनी में बैरूनी लिक्विडिटी और फंडिंग के हालात को बेहतर बनाया है। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पीर के रोज़ सहकम पाकिस्तान पार्टी पीपी के सीनियर रहनुमा ऑन चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को तहलील करने की दरख्वास्त को तफरीक के काबिल नहीं करार देते हुए वापस कर दिया। दरख्वास्त गुजार ऑन चौधरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि PTI चेयरमैन रियासती इदारों, अदलिया, फ़ौज और इसकी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस है और बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI और पार्टी सदर को फ़रीक बनाया गया था। केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ारत कानून और दाखिला और दीगर को भी मुद्दा बनाया गया। चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर शीरी रहमानी ने इतवार को तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों पर जोर दिया कि वो चौकस और तैयार रहें क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बारिशों से मुतासरा होने वाले लोगों की तखमीना तादाद 0.9 मिलियन थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में आइंदा 4 से 5 सालों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की तवक्का रखी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में मुनक़िदा एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के हवाले से मुनक़िद सेमिनार से खिताब करते हुए किया। सेमिनार में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत और हाल ही में शुरू की गई ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत के कौंसल दायरकार में ज़राअत और दीगर शोबों में अपनी मुकम्मल सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तारीखी इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इक़दाम दूसरा सब्ज़ इनकलाब होगा जो मुल्क में खुशहाली और तरक्की की राह में हमवार रहेगा।
समड़ियाल रीजन के लोगों ने वज़ीर आज़म पोर्टल पर बिजली की तारें हटाने की शिकायत की। समड़ियाल प्रेस रिलीज। समड़ियाल की आवाम की जानिब से बारिश के मौसम में ज़मीन पर पड़ी वापटा की खतरनाक बिजली की तारें हटाने की शिकायत वज़ीर आज़म के पोर्टल पर कर दी गई। वापटा की बिजली की खतरनाक तारें आरजी तौर पर बुलंद कर दी गई हैं। ताहम मोहल्ला रसूलपुरा के मकीन खंबे लगाकर मुस्तकिल हल का मुतालबा कर रहे हैं। बिजली की खतरनाक तारें बारिश के मौसम में हादसात का बायस बन सकती हैं। याद रखो, वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान ने तमाम सरकारी अफसरान को खबरदार किया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब के शहरों समड़ियाल, सियालकोट, लाहौर और नारोवाल में सबसे ज्यादा बारिशें होंगी। लैंड स्लाइडिंग के शिकार शहरियों और म्यूनिसिपल इलाकों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वफाकी वजीर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मरबूत तैयारी और फ़ाल रद्द अमल जानने बचा सकता है और तमाम रिस्पांस टीमों को अलर्ट किया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने पहले ही खबरदार किया था कि आइंदा 48 घंटों के दौरान सियालकोट में शदीद गर्द चमक और तेज़ बारिश का इम्कान है। अहले इलाका रसूलपुरा समड़ियाल ने नोटिस लेने पर राना जमील, SDO गैपको समड़ियाल, शम्स शाह और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और एक बार फिर इस अहम मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया ताकि अहले इलाका किसी भी हादसा से महफूज रह सकें। जिला सियालकोट के शहर में पाकिस्तान का सूबा पंजाब, ये समड़ियाल तहसील का दारुल हुकूमत है जो जिला का एक इंतजामी सब डिवीज़न है। सियालकोट ड्राइव पोर्ट समड़ियाल में वाक़या है। सियालकोट बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा भी समड़ियाल के करीब वाक़या है। स्वीडन में तौहीन कुरान पाक के खिलाफ क्वेस्ट में आज बरोज़ एतवार इंटरफेथ हारमनी एंड ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के प्लेटफार्म से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें स्वीडन के झंडों को नजर आतिश किया गया और स्वीडन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। लोगों में बहुत गम और गुस्सा देखने में आया। इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुंदस खान जई ने की। साथ ही सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कामरान कमर समेत अमजद और इनकी टीम और मुख्तलिफ टाउन्स के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस एहतजाज में डॉक्टर सुंदस खान जई ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान से स्वीडन के सफारत खानों को और मसनूआत को बंद करें और ये भी कहा कि कुरान पाक हम मुसलमानों को जान से प्यारा है। अल्लाह ना करे आइंदा कभी ऐसा हो, और अगर हुआ तो जिस काफिर ने भी इस्लाम के खिलाफ जहर उगला, हम बहैसियत मुसलमान इस तरह एहतजाज करेंगे। इंटरफेथ हारमनी ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर तौहीन कुरान पाक, तौहीन इस्लाम को रोकने के लिए एहतजाज किए गए और आखिर में डॉक्टर सुंदस खान जई ने कामरान, कराची वेस्ट के अमजद और इनकी पूरी टीम और मुख्तलिफ टाउन्स के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से सरअंजाम दिया। स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।